Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting topic T ratios of 3 theta in terms of theta. This is the part of trigonometry. This is the part of T ratios of multiple angle or sum multiple angle. तो स्टूडेंट चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितना हम मेहनत कर रहे हैं सबके लिए कुछ ट्रिक्स भी बता रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन भी हम दे रहे हैं। तो आप लोगों की सबकी रिस्पांसिबिलिटी है कि मेरे वीडियो को तो शेयर करें, सब्सक्राइब लाइक तो ज़रूर करें स्टूडेंट, ताकि हमको एनर्जी मिलता रहे। कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखें, बहुत ही यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके पहले वाले वीडियो में भी बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक देखे थे जिसका नाम रखे थे सबसे वर्ल्ड का नंबर 1 का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें कुछ हम अभी देखेंगे, कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। और आज क्वेश्चन का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन का नाम है बेस्ट कलेक्शन। क्या नाम है? बेस्ट कलेक्शन। जो क्वेश्चन का नाम है उसका नाम है बेस्ट कलेक्शन। हम सबको सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को किस तरीके से सोचते हैं, देन कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए, चाहे कोई वीडियो हो, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट जो भी वीडियो हो, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि टी रेशियोज ऑफ एंगल 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। तो चलिए यहाँ पे जो तीनों रेशियोज है साइन कॉस टेन, देखें इस पर क्या होता है, फिर हम इसका भी प्रूफ बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो टॉपिक है वो हम लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देना है सबको। यहाँ पे कितना लिख दें? साइन 3 थीटा। हमको जानना है कि अगर एंगल 3 थीटा हो तो इसका साइन अगर ले लें तो किसके इक्वल होता है। तो याद रखेंगे किसके इक्वल होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला है कि कॉस 3 थीटा, तो एक इसके इक्वल हो जाता है, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। कितना? 3 कॉस थीटा हो जाता है। थर्ड नंबर का फॉर्मूला, अगर इसका हम tan ले लें, tan 3 थीटा अगर लिख देते हैं तो इस किसके इक्वल होता है, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। 4 नंबर का फार्मूला, अगर इसमें हम कॉट लगा दें, कॉट 3 थीटा अगर कर दें तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ tan है वहीं पे क्या लिख देंगे हम लोग, कॉट लिख देंगे। तो कॉट थीटा माइनस यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम लोग, तो कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट के फॉर्म में। 4 फार्मूले हम लोग डिस्कस किए, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा एंड कॉट 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा देखें कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस के लिए देखें कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। tan थीटा को इस तरीके से हम लोग डिस्कस किए। अब रही बात किसकी, प्रूफ की, तो कोई हम एक प्रूफ करके बताएंगे, फिर उसी तरीके से सब कुछ हम कर सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, किसी एक को प्रूफ करते हैं या 2 को प्रूफ कर देते हैं। इसमें किसी भी 2 को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रूफ सीखा जाए। कोई अगर कही दिया या क्वेश्चन यही बन करके एग्ज़ाम में कोई दे दिया कि भैया ये प्रूफ कर दो, तो क्या करोगे, किस तरीके से सोचोगे। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम कंपाउंड एंगल का हेल्प लेंगे। किस तरीके से देखें इसकी प्रूफ, अगर फर्स्ट वाले को प्रूफ करना है, देखेंगे बहुत ही शानदार है ये। फर्स्ट वाले का अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट कंपाउंड एंगल मीन्स साइन ए प्लस बी, सबको पता है। तो क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखें कि ये 3 थीटा लिखा गया है, यहाँ पे 3 थीटा लिखा गया, सॉरी यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, समझेंगे कि यहाँ पे 3 थीटा लिखा गया, तो इससे हम नहीं करें, सॉरी, हाँ इसको हम इस तरीके से करें। उस एक्चुअल में जो फार्मूला लिखे थे इससे 2 थीटा की बातें प्रूफ होता, जो हम बता चुके हैं। देखें तो देखें वी नो दैट हम हटा देते हैं, ठीक है, वी नो दैट हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे दूसरे तरीके से हो जाता। देखें
तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे साइन 3 थीटा को 2 एंगल में तोड़ दिया जाए तो कितना, थीटा प्लस 2 थीटा, साइन 3 थीटा हो ही जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा। फिर यहाँ से जो फार्मूला लिखे थे उसको अप्लाई करें यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। जो लिखे थे वी नो दैट, वही वाली बातें हैं। अब देख ले यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में क्या होता है फार्मूला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन, तो साइन थीटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कॉस इंटू कॉस, तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर चेंज करें यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखें कितना आसान है, यहाँ पे देखें इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस मल्टीप्लाई, तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब ज़रा देखें तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस देख सकते हैं इसको -2 -2 -4 कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो किसके इक्वल हम लोग लेके चले, साइन 3 थीटा को तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया बहुत सिंपल तरीके से। इसी तरीके से कॉस 3 थीटा को भी प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरीके से टेन 3 थीटा को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जब tan आ जाए तो इसके हेल्प से हम कॉट थीटा प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, अरे जहाँ tan उसके जगह पर 1/cot लिखेंगे और देखेंगे कि इतना ही रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, तो एक तो हम प्रूफ बता दिए। ठीक है, प्रूफ नंबर फर्स्ट हम साइन के लिए कर दिए। चलिए एक tan का भी हम बता देते हैं कि tan का कैसे करेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही करेंगे, कुछ इसमें नई बातें बिल्कुल नहीं है। tan का भी हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, थोड़ा समझा करें इस चीज़ों को। देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद है वो, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है वो। देखें अब यहाँ पे प्रूफ नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे प्रूफ नंबर 3 की बात करते हैं, कितना लिखा गया है यहाँ पे, देखें लिखा गया है tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा को कितना लिख सकते हैं कि tan 2 थीटा प्लस थीटा, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। अब देखें, अब फार्मूला याद होना चाहिए किसके लिए, tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का कितना होता है, tan a, तो tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, समझेंगे यहाँ पे tan 2 थीटा इंटू tan थीटा हो जाता है। ठीक है, अब tan 2 थीटा के लिए फार्मूले का यूज करेंगे, तो tan 2 थीटा का फार्मूला आना चाहिए, कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब प्लस कितना लिखा गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस यहाँ पे भी, तो देखें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस कितना लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इंटू कितना लिखा गया है tan थीटा। चलिए सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ऊपर मिलेगा 2 tan थीटा। देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो tan थीटा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे tan क्यूब थीटा अपॉन इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा। एक स्टेप हम यहाँ से गायब किए हुए हैं, क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा, इसका भी और इसका भी, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ से देखें इसके बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे सोचेंगे यहाँ पे समझेंगे। अब हमको क्या लिखना है, सॉरी ये प्लस है ना, ये सॉरी प्लस है, तो देखें अरे भाई प्लस है, तो देखें 2 tan, देखें यहाँ से कितना मिलेगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा 3 tan थीटा, और ये माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे tan क्यूब थीटा अपान यहाँ से भी देख सकते हैं 1 माइनस 3
tan स्क्वायर थीटा। तो एक इसके इक्वल हम लोग लेके चले तो tan 3 थीटा को हम लोग प्रूफ किए हैं कि नहीं। तो यहाँ से इसी तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे इंटरेस्टिंग बातें बता दें कि बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे की पॉइंट्स हमारे पास होना चाहिए। सभी लोग सोच रहे होंगे कि 2 थीटा बताए, क्या सोच रहे होंगे सभी लोग कि हम 2 थीटा बताए, 3 थीटा बताए, आगे की बात हम 4 थीटा, 5 थीटा, 10 थीटा ये सब नहीं बता रहे हैं, 3 तक ही बताए हैं। तो देखो आगे की भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन जो ही आगे बढ़ते जाएंगे फार्मूला लंबा चौड़ा होता जाएगा। तो जो की पॉइंट्स होते हैं, जो की पॉइंट्स हमारे पास हैं बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं वो 2 थीटा और 3 थीटा से ही सारे की पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, कौन सा पॉइंट है, की पॉइंट है। इसके हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लें अगर कोई कह दे कि साइन 5 थीटा निकालो, अगर हम कह दें कि अरे चलो भाई साइन 5 थीटा का हम फार्मूला लिख देते हैं, याद करो, तो याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबे चौड़े होते हैं। तो साइन 5 थीटा को थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए इस की पॉइंट की हमको नीड है। 2 थीटा और 3 थीटा को की पॉइंट्स मान करके इसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। साइन 5 थीटा को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कुल मिला करके हमारे पास जो की पॉइंट है साइन 2 थीटा एंड 3 थीटा का टर्म में हमारे पास क्या है, इसके की पॉइंट्स है। उस की पॉइंट्स मीन्स ये जो फार्मूले हैं उस फार्मूले को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा कि टी रेशियोज ऑफ एंगल 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा के फॉर्म में। हाँ, इस यहाँ पे 3 को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक और रास्ता, जरा उसको भी देखते हैं। तो देखें कि उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। देखें यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता दे रहे हैं, वो भी बुक में नहीं मिलने वाला है जो हम अब बताने चले। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए और कहे थे कि चाहे वो आर डी शर्मा की बुक हो, NCERT हो या RS अग्रवाल हो, उसमें नहीं मिलने वाला। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बुक है उसमें मिलने वाला। इसी तरीके से एक की पॉइंट हम और देखते हैं, ये भी इस सब बुक में नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या बताए थे, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखें, याद रखेंगे, क्या याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, याद क्या रखना है समझेंगे। यहाँ पे अगर हम कह दें कि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन प्लस थीटा n, इस तरीके से दिया। अभी तक तो सभी लोगों ने tan a प्लस बी को ही डिस्कस किया था। ठीक है, कि tan a प्लस बी किसके इक्वल होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं tan a प्लस बी प्लस सी या tan थीटा 1, इसी तरीके से n एंगल का सम दिया गया है, तो ये किसके इक्वल होता है। तो देखें, याद रखेंगे इसको किसके इक्वल होता है, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस एंड सो ऑन अपॉन, अभी सब बता रहे हैं, 1 माइनस समझेंगे यहाँ पे S2 प्लस S4 माइनस एंड सो ऑन। अब कहेंगे कि ये सब क्या लिख दिए है ना, वेयर लिख के दिखाते हैं कि वेयर S1 का मतलब होता क्या है। S1, तो S1 मीन्स होता है सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan थीटा i। ठीक है, tan थीटा i मीन्स यहाँ पे सिग्मा का मतलब, सभी लोग अब तो भैया 11th में हो, अब धीरे धीरे हायर एजुकेशन में जा रहे हो। 11th के बाद ही खुद 11 से ही हायर एजुकेशन हो जाता है। तो देखें यहाँ पे समझें, सिग्मा का मतलब सम करना। तो इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए इसका मीनिंग हम लिख करके बता दे रहे हैं कि प्लस करना है एक एक टर्म को लेकर के। सिग्मा मीन्स प्लस। अगर हम i की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, थीटा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, थीटा 1 मिलेगा। फिर i की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, थीटा 2 मिलेगा। ठीक है, i की वैल्यू अब कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, थीटा 3 मिलेगा। इसी तरीके से अगर i की वैल्यू n लिख लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, थीटा n मिलेगा। ठीक है, और बीच का साइन हम छोड़े हैं। अभी बताया ना कि सिग्मा का मतलब होता है प्लस, समेसन। सिग्मा मीन्स समेसन, तो अब बीच में प्लस लगा दिया जाए, प्लस 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 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। फिर S2 क्या होता है, S2 के ही बारे में लिख देते हैं। देखें,
S2 इक्वल टू, यहाँ पे भी सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा यहाँ पे देखेंगे tan थीटा आई, समझेंगे tan थीटा आई, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनटू tan थीटा जे, tan थीटा जे। यहाँ पे लिख देते हैं i इज़ नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए i की वैल्यू j के तो इक्वल नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद जो कंडीशन होगा i की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 i एंड j की वैल्यू, ठीक है। और कहाँ तक, n तक। इसका मतलब होता है, समझेंगे, इसका मतलब होता है, समझेंगे हम जो कह रहे हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 एट अ टाइम, इसका मतलब लिख देते हैं क्या कि देखें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग, देखें 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, देखें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 एट अ टाइम मीन्स, देखें दो का सम, दो के प्रोडक्ट का सम लेना है। तो मान लें यहाँ पे हम लिख देते हैं tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3, लाइक दिस, इस तरीके से। बात समझ में आया। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो प्लस, लाइक दिस, समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे S3 का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 3 एट अ टाइम, देख लें, ये भी लिख देते हैं S3 का मतलब होता है सिग्मा, देखें tan, समझेंगे यहाँ पे कि tan थीटा आई इंटू tan, समझेंगे यहाँ पे tan थीटा जे इंटू tan थीटा की। और यहाँ पे लिख देते हैं i इज़ नॉट इक्वल टू j इज़ नॉट इक्वल टू की, इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसके बाद वेरिएशन 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक होना चाहिए, n तक। इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 3 एट अ टाइम, देखें इसका क्या मतलब होता है, लिख देते हैं यहाँ पे क्या, सम ऑफ समझेंगे प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग कितना, 3 एट अ टाइम, ठीक है, 3 एट अ टाइम। एंड लास्ट, अगर Sn की बात करें, ऐसे करते 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 हमारा Sn भी तो हो जाएगा, इसी में आएगा। Sn की अगर हम बात करें, मीन्स लास्ट टर्म की अगर हम बात करें, तो वह किसके इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे Sn की बात अगर कर लेते हैं, S1 S2 S3 की बात अगर किए, यहीं पे अगर हम Sn की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो Sn का मतलब होता है, देख लेंगे यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग ऑल एट अ टाइम, मीन्स क्या चीज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग ऑल एट अ टाइम। या यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू कितना, tan थीटा 3 इंटू लास्ट में कितना होगा, tan थीटा n होता है। अब आई बात समझ में, Sn का मतलब हो जाता है। तो हमको यही जानना है, ये फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। चलिए अब हम इसके हेल्प से tan 3 थीटा को दिखाना चाहते हैं कि जो हम लिखे या प्रूफ किए वो कहाँ तक सही है, ठीक है। तो इस फार्मूले को ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, और सिर्फ इतने को मिटा रहे हैं, ऊपर फार्मूला रखने दे रहे हैं। अब इसके हेल्प से क्या प्रूफ करना है, tan 3 थीटा को डिस्कस करना है। तो कैसे करेंगे, तो समझें। यहाँ पे हम यहाँ पे इसी के हेल्प से हम फार्मूला कुछ लिख रहे हैं। चलिए इसको ही मिटा देते हैं। अब हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे अगर हम लिख दें, उसी नोट की बात किए हैं कि tan a प्लस b प्लस 3 प्लस c, 3 एंगल है, 3 एंगल है ना, कितना एंगल है, 3 है। तो क्या लिखेंगे, समझेंगे, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 लिख देंगे, 3 एंगल है तो, ठीक है, ये लिखेंगे।
अगर 4 एंगल रहता, यहाँ पे अगर 4 रहता तो आगे तो S5 आता, S5 आता, तभी यहाँ पे ए बढ़ जाता। अगर ये 4 रहता, एंगल 4, तो यहाँ पे ये ऊपर इतना ही रहता, बस नीचे S4 लगा देते, क्योंकि आगे S5 के लिए बात किया गया, 5 तो 5 एंगल तो है नहीं, तो ऐसे ही करते। ठीक है, पहले समझें। अब इस फार्मूले का यूज करना है। तो S1 का मतलब क्या होता है? तो S1 का मतलब होता है सबका सम लेना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan A प्लस, समझेंगे, tan B प्लस tan C। 3 ही एंगल है, S3 n एंगल था तो लिखे थे कि सबका एक साथ प्रोडक्ट लिख लिए थे इसके पहले वाले में, फार्मूले में 3 ही एंगल है, तो S3 का मतलब सबका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? tan A इंटू tan B इंटू tan C। समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। अपॉन 1 माइनस S2 का मतलब क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 एट अ टाइम, इसमें से दो का प्रोडक्ट ले लिया जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? समझें कि tan A इंटू, समझें, tan B, S2 का मतलब, S मतलब सम, तो प्लस। अब अगला tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A। बात समझ में आ गया? ये तो tan A प्लस B प्लस C के इक्वल हम फार्मूला हो गया। ठीक है, याद भी रखना चाहिए। अब देखें, अब सारे एंगल्स को इक्वल कर लिया जाए। मान के चलें कि लेट A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू थीटा, सबको थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे तब क्या मिलेगा? समझेंगे, यहाँ पे थीटा थीटा थीटा, तो कितना हो गया? 3 थीटा हो गया। यहाँ पे हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे भी थीटा रखेंगे तो समझेंगे tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा tan थीटा tan थीटा, तो tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा लिख दिए। फिर इसी तरीके से 1 माइनस, यहाँ पे समझें कितना लिखेंगे? tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू कितना लिख देंगे? tan थीटा। अब समझो, सबका प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 tan थीटा माइनस सबका मल्टीप्लिकेशन है, तो 3, तब tan पावर 3 थीटा, 1 माइनस, ये देखें तो tan स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर 3 बार आएगा। ये कितना आएगा? समझेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया ये। तब यह किसके इक्वल होगा? आगे भी लिख देते हैं, तो देखें यह हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस। या इसको भी देखें, प्लस कर दिया जाए तो देख सकते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखें, चाहे इस फार्मूले से प्रूफ करें या पहले वाले से करें, दोनों से रिजल्ट हमारा सेम आया। तो सभी लोग सोच रहे होंगे कि पहले वाले से किए हैं, इसलिए किए हैं कि ये सभी लोग तो इस चीज़ों को बताएंगे नहीं। ठीक है, बट हम सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्या होता है। अगर कहीं अगर दिखाई दे तो जानना चाहिए, हाँ भाई तो हम पढ़े थे। ठीक है, तो इस तरीके से इस फार्मूले को हम डिस्कस किए, फिर इसके हेल्प से हम लोग क्या किए? प्रूफ करिए। तो देखें, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है टी रेशियोज ऑफ एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 3 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया। तो अब नेक्स्ट जगह डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक क्या है। हम लोगों का बहुत ही खूबसूरत आज का वीडियो है, इसको तो ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर समझ में आ गया तो समझिए कि सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, टी रेशियोज ऑफ एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 3, थीटा बाई 3 के टर्म में हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखें इसमें कौन कौन से आते हैं, तो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखेंगे साइन 3 थीटा इक्वल टू, देखेंगे 3 साइन थीटा बाई 3, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। वही फार्मूला है, बस कुछ ज़्यादा नहीं है। कितना हो जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा इक्वल टू
4 cos थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3 एंड देखें एंड tan थीटा की अगर हम बात कर लें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखें 3 tan थीटा बाई 3 माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 क्या लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 3। इस फार्मूले को याद रखना है, बहुत बड़ी बातें नहीं है, इसीलिए अलग अलग हम बता रहे हैं टी रेशियोज ऑफ एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 3। ठीक है, ये तो हम लोग डिस्कस किए, बहुत ही खूबसूरत सा फार्मूला है। ठीक है, और अब देखें इसके बाद का जो टॉपिक है, जरा देखें कि क्या क्या हमको जो बेस्ट कलेक्शन की बात किए हैं तो बताया ना कि सारे की पॉइंट्स हमको याद होने चाहिए। तो की पॉइंट से पहले जरा हम कुछ चीज़ें बता देते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, ये भी समझिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नोट करते चले, मेरे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखें क्या क्या डिस्कस करना है अभी हम बता देते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। देखें अभी की पॉइंट हम लिखे थे 2 थीटा एंड 3 थीटा को हम बोले थे कि ये हमारे की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स मीन्स ये समझिए कि हमारे लिए क्या है, फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर कोई 5 थीटा की बात कर दे, अगर कह दे कि साइन 5 थीटा कितना होगा, तो ये 5 थीटा है, तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग वर्क करेंगे। तो 5 थीटा को कितना लिख देंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा। ठीक है, अगर कोई कह दे कि साइन 7 थीटा चाहिए तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, तो 7 थीटा को क्या लिख देंगे 3 थीटा प्लस 4 थीटा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे और भी सारे डिस्कस हमको करना है। जितने भी फार्मूले हम लोग डिस्कस किए याद सबको दिमाग में बैठाए रहें। जैसे हम लोग डिस्कस किए कि थीटा को थीटा बाई 2 के टर्म में एक्सप्रेस करना, मीन्स साइन थीटा को अगर थीटा बाई 2 के टर्म में एक्सप्रेस करना तो क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग पढ़े थे। ये सारे की पॉइंट्स हैं, बस ये सोचना होता है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसमें हमको प्रूफ क्या करना है कि थीटा के टर्म में कि थीटा बाई 2 के टर्म में जो भी रहता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फार्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं, बट इतना ही कहेंगे कि जो की पॉइंट्स हैं हमारे, वो की पॉइंट्स को एकदम याद रखना है। चलिए अब देखें यहाँ पे अब कुछ चीज़ें ये भी नोट में बता देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये भी कोई बताने वाला नहीं होगा। अगर हम कह दें कि विदाउट की पॉइंट एक्सपेंड साइन 5 थीटा, की पॉइंट के बिना मीन्स 2 और जो 2 थीटा और 3 थीटा की बात बोले हैं उसके बिना ही इसको एक्सपेंड करना तो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे कॉस लगा दें, टेन लगा दें तो उसके लिए लिख लेंगे हम लोग, सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता दे रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखें, अगर हम लिख देते हैं कि साइन एन थीटा लिख दें, एन सब के लिए यहाँ पे पहले कॉस से शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ पे हम लिख दें कॉस एन थीटा तो किसके इक्वल होगा ये, ठीक है। अगर कॉस एन थीटा अगर हम लिख देते हैं तो देखें, याद रखेंगे इसको कि कॉस पावर एन थीटा माइनस, देखेंगे माइनस ये सब मिलने वाला कहीं नहीं है, कॉस एन थीटा इक्वल टू कॉस पावर एन थीटा। अब आगे देखें लिखने का तरीका, एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। ये जो सिंबल बना रहे हैं ये सिंबल फैक्टोरियल का, देखें यहाँ पे फैक्टोरियल का 2 सिंबल होता है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फैक्टोरियल का 2 सिंबल होता है, एक तो एल जैसे बना देते हैं लोग, या तो ऐसे सेमीकोलन जैसे। अगर हम फैक्टोरियल 2 लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, देखें ये भी फैक्टोरियल 2 है, या तो ऐसे लिख दें तो भी क्या फैक्टोरियल 2 है। दोनों सिंबल का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाई कितना लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे समझेंगे, यहाँ पे कॉस पावर एन माइनस 2 थीटा इंटू आगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला लिख रहे हैं, सबके लिए है, ठीक है। अगर इसके बाद फिर प्लस कर दें तो n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे से लिख रहे हैं ताकि हमको पूरा जगह मिल जाए, ठीक है।
थोड़ा सा नहीं तो नीचे लिखना पड़ता है, खैर नीचे लिखना ही पड़ेगा, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं। कितना है यहाँ पे कॉस एन थीटा, तो किसके इक्वल हो जाता है कॉस पावर एन थीटा माइनस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू कितना लिखेंगे कॉस पावर समझेंगे एन माइनस 2 इंटू थीटा और आगे कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस अब आगे देखें एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन देखें लिखने का तरीका 1 2 3 4 है तो बाई फैक्टोरियल कितना लिखेंगे बाई फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस पावर एन माइनस 4 थीटा इंटू साइन पावर 4 थीटा लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, ये तरीका लिखने का है। ये तो कॉस थीटा के लिए हो गया। अब सोच रहे हो कि कैसे लिखा गया, आगे क्या लिखेंगे, तो शुरुआत देखिए कैसे लिखेंगे हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे 2 मीन्स 0 2 4 6 8 लाइक दिस। अगर कॉस के फॉर्म में आता है तो ये मान लें पहला टर्म अगर ठीक है बाई फैक्टोरियल 0 होता तो इसको अगर हटा दें तो सेकेंड टर्म से क्या लिखेंगे 2 4, अगला स्टेप किसके होगा 6, तो 2 4 6 लाइक दिस। और साइन की बात अगर करें तो साइन पहला टर्म कैसे रहेगा समझेंगे, ये भी हमारे की पॉइंट्स हैं। अगर आगे कोई कह दे लिखने के लिए तो लिख सकते हैं इवन फॉर्म में। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं देखें यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लाइक दिस, इस तरीके से हम लिखते हैं। देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देख रहे हैं ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक है, ये तो कॉस के लिए हो गया। अब बता भी दिए कि अगला स्टेप हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं इस चीज़ों को। अगर यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं साइन एन थीटा की अगर हम बात करते हैं, अगर साइन के फॉर्म में लिखा रहे तो समझेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे एन इंटू कॉस पावर एन माइनस 1 इंटू थीटा, यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन थीटा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा देखें एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2, काउंट कर लें 1 2 3 तो बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग कॉस पावर एन माइनस 3 थीटा इंटू क्या लिख देंगे साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे देखें इसके बाद एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 अपॉन कितने हैं तो फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, और आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस पावर एन माइनस 5 थीटा इंटू साइन पावर 5 थीटा लाइक दिस, इस तरीके से। इसका किस तरीके से इसको हम लोग सोचते हैं, किस तरीके से सोचा जाएगा ज़रा देखें। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सोचने का जो तरीका है क्या लिखते हैं देखें 3 से स्टार्ट, देखें तो 1 3 इवन फॉर्म में 1 3 5 7 इसी तरीके से 9 लाइक दिस। अब साइन की बात करेंगे देखें प्लस माइनस एंड सो ऑन, देख रहे हैं ना 3 जहाँ पे लिखा गया माइनस, 5 जहाँ पे लिखा गया प्लस, 7 जहाँ पे लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा माइनस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे कॉस की। कॉस का तो हो गया, इसी तरीके से हम टैन को देखेंगे कि टैन के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे। देखें ये सारे की पॉइंट्स हमको लिखना, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं देखेंगे। या तो समझ लिए होंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो साइन के फॉर्म में रहेगा तो देखें साइन के फॉर्म में, ऑड के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में इवन, और पैटर्न तो हमारा वही है प्लस माइनस लाइक दिस, इस तरीके का पैटर्न है। ठीक है, अब देखें इसी तरीके से अगर हम टैन की बातें करें, यहाँ पे थर्ड नंबर की बातें करें, अगर हम टैन एन थीटा की बात कर लें तो हम क्या लिखेंगे टैन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एन देखेंगे क्या लिखा गया है एन टैन थीटा, समझेंगे एन टैन थीटा माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू टेन पावर 3 थीटा प्लस, अब आगे क्या लिखेंगे इसको भी समझना है, n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4
बाई फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 पावर 5 थीटा लाइक दिस, इस तरीके से अपॉन यहाँ पे अपॉन 1 माइनस, देखें लिख रहे हैं 1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 बाई, समझेंगे बाई फैक्टोरियल 2 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू क्या लिख देंगे हम लोग 10 पावर 4 थीटा, ठीक है लाइक दिस। तो यहाँ पे दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, 10 के फॉर्म में हो या जिसके फॉर्म में हो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखें इसके बाद हमारे पास जो बेस्ट कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का जो बेस्ट कलेक्शन है उस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। और जो बेस्ट कलेक्शन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखें तो साइन कॉस साइन एंड टेन, ये जो एक्सपेंशन फॉर्म है इसको ज़रूर याद रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखें अगर कहें कि याद की बात अगर करें तो देखें याद की बात अगर करें तो देखें बस सोचना एक ट्रिक है याद करने के लिए। और ट्रिक क्या है, अगर कॉस के फॉर्म में रहेगा तो देखें कॉस के फॉर्म में तो देखें इवन फॉर्म में लिखा गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 है तो -1 तक, 4 है तो -3 तक चलेंगे, यहाँ पे देखिए 5 है तो -4 तक चल रहे हैं, 3 है तो 2, एक एक कम हम चल रहे हैं, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग जितना भी वर्क है कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात यहाँ पे n जो लिखा गया है, n यहाँ पे क्या हम किस तरीके से देखें, यहाँ पे किस तरीके से थीटा के टर्म में एक्सप्रेस किया गया, किसके टर्म में, यहाँ पे थीटा के टर्म में। और n की बात कर लें तो n बिलोंग्स टू, देखेंगे यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पे n हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर हो। जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो n लिख रहे हैं, n हमारा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अगर हम n की बात कर लिए तो n हमारा नेचुरल नंबर की हम बातें कर लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज और होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे कि देखें कि n अगर हमारा इंटीजर हो जाए तो जैसे मान लो अगर साइन देखें कहीं भी एक्सपेंशन की अगर बात किया जाता है, कहीं भी एक्सपेंशन की बात करते हैं तो या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा साइन 5 थीटा 3 थीटा 10 थीटा जो भी 10, लेकिन माइनस में एक्सपेंशन नहीं लिखा रहता है। अगर मान लीजिए माइनस में लिखा ही रहे, अगर मान लीजिए साइन -2 थीटा लिख दिया जाए तो उसको हम पहले बाहर कर लेंगे। कैसे, अगर हम कह दें कि साइन -2 थीटा कोई लिख करके दे दिया तो इसमें ये नहीं कि अरे हम तो जानते ही नहीं हैं, अरे कुछ नहीं, सब जानते हो। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा का मीन्स साइन का नेगेटिव एंगल नेगेटिव हो जाता है तो इसके पहले माइनस लगा देंगे, यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। तो ये फार्मूला है 1 2 3 मीन साइन कॉस 10, इसके लिए n हम लोग कहाँ से लिए हैं, नेचुरल नंबर से लिए हैं, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर लिए और इसके हेल्प से हम जो भी फार्मूले डिस्कशन किए हैं, जितना भी किए हैं, साइन 2 थीटा हुआ 3 थीटा हुआ, जो भी करना हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख करके 3 रख करके जो भी रखना हो, 4 5 6 7 8 9 10 जो भी रखना हो कर सकते हो, ठीक है। 100% गारंटी है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए अब हम अपने बेस्ट कलेक्शन पे आते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट की बात कर लिए, अब हम अपने बेस्ट कलेक्शन पे आते हैं कि जो मेरा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, बेस्ट कलेक्शन। वो भी किसका, क्वेश्चन का जो बेस्ट कलेक्शन है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये जो मेरा की पॉइंट था, कहिए कॉन्सेप्ट हम सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपने बेस्ट कलेक्शन पे। तो देखें बेस्ट कलेक्शन में सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो मेरा जो बेस्ट कलेक्शन है, देखें यहाँ पे तो एक सिंपल से एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है मेरा, बेस्ट कलेक्शन, ठीक है। बेस्ट कलेक्शन की हम बात किए हैं, ठीक। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग समझें। लिखा गया है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 10 π/4 माइनस θ/2 लिखा गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सभी लोग सोचें कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए
इसके साथ साथ हम कुछ ट्रिक्स भी बताते चलेंगे कि कहीं ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्ट क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखें, जो प्रूफ करना उसमें एंगल θ/2 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कशन किया है इसका प्रूफ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा समझें। सबसे तो पहले लेफ़्ट साइड की हम बात करें। यहाँ पे लेफ़्ट साइड कितना लिखा गया है, लिख रहा है कि cos θ/1 प्लस साइन थीटा। अब सोचना ही है कि cos थीटा का फॉर्मूला θ/2 के टर्म में कुछ होता है कि नहीं। तो हम लोग डिस्कस किए ही हैं कि टी रेशोज ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ θ/2, इस पे हम लोग डिस्कस बिल्कुल किए हुए हैं। तो क्या लिखेंगे समझेंगे। यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन पहले बेस्ट कलेक्शन का समझें। यहाँ पे देखें cos थीटा का फॉर्मूला, तो cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, ये सभी लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, इसको भी तो लिखना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक समझा लेते हैं। ये 1 है ना, ये क्या है 1 है, तो 1 को साइन और कॉस के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो 1 को हम लिखने चल रहे हैं, ठीक है। किसको लिखने चल रहे हैं, 1 को। तो 1 को लिख सकते हैं, देखेंगे cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2, लिख दिया ना 1 को, सिर्फ 1 को। अरे भैया 1 मीन्स क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 हो गया। अब साइन थीटा को θ/2 के टर्म में भी डिस्कस किए हो कि 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। एक क्वेश्चन हम पूरे अच्छे तरीके से डिटेल बता रहे हैं, बाकी को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब सोचें यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर θ/2, ठीक है, और माइनस इसको कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर θ/2 अपान। जरा इसके बारे में सोचे तो a मान लें, इसको b मान लें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ज़रा तोड़ दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, cos θ/2 प्लस साइन θ/2 इन ब्रैकेट cos θ/2 माइनस कितना लिख सकते हैं, साइन θ/2 अपान यहाँ पे क्या लिख सकते हैं समझेंगे, cos θ/2 प्लस साइन θ/2 वो होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ कैंसिल कर दिया जाए, इससे इसका एक पावर कैंसिल, जो बच रहा है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो क्या मिल रहा है हमको, देखें ऊपर मिल रहा है cos θ/2 माइनस साइन θ/2 अपान कितना मिल रहा है, cos θ/2 प्लस साइन θ/2 हमको मिल रहा है। देखें अभी भी मेरा काम बना नहीं, हमको तो ये प्रूफ करना है, वो आएगा कैसे। तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। जरा देखें इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, समझेंगे। यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, cos θ/2 से, ठीक है, cos θ/2। तो क्या मिलने वाला है, cos θ/2 cos θ/2 तो 1 हो गया। ये कितना मिल जाएगा, tan θ/2, और ये भी 1 प्लस ये भी कितना मिल जाएगा, tan θ/2 मिल जाएगा, है कि नहीं। अभी भी ये नहीं आया, π/4 मीन्स 45 डिग्री। अब क्या होगा, कैसे सोचेंगे, उल्टा सोचा जाए कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी तो क्या होता है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, उसी के न फॉर्म का है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस 1 को tan के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा बताएंगे। इस 1 को tan के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, tan π/4 लिख सकते हैं कि अरे tan 45 डिग्री, और ये बेचारा अपने जगह पे है तो इसको अपने जगह पे ही रखने दिया जाए। तो tan θ/2 अपान 1 प्लस, इस 1 के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला अगर पता हो तो देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 रहता है, तो हम इस 1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। हम भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इस θ/tan θ/2 के साथ हम छेड़खानी करने वाले हैं। तो देखें
tan θ/2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू tan θ/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि tan π/4 इंटू कितना लिख सकते हैं, tan θ/2। ठीक है, अब सोचें अब क्या तरीका होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हम कह दें कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ तो क्या कहते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जरा इसको भी तो देखो, क्या उसी तरीके से है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b उसी के फॉर्म का है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, tan a माइनस b। तो π/4 माइनस b कौन सा एंगल है, θ/2। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं, देख रहे हैं ना। तो बेस्ट कलेक्शन का जो सबसे मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, नाम है बेस्ट कलेक्शन, बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। क्यों, ताकि कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक है, और घबराएंगे नहीं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक्स है, हम ज़रूर यहाँ पे सब कुछ बताते चलेंगे क्या हम सोचेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन के पीछे का कुछ ट्रिक्स हम बता देते हैं, तो समझेंगे। इस क्वेश्चन के पीछे का कुछ ट्रिक्स देखें, उसको याद रखेंगे, ट्रिक्स कहें या फॉर्मूला कहें, जो भी कहें याद रखेंगे। ठीक है, तो देखें बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे हम लोग ट्रिक्स डिस्कस करने चलें, जरा देखेंगे क्या है। देखेंगे नोट में नोट की अगर हम बात करें, अगर हमारे सामने ये दिखाई दे कहीं, मीन्स समझेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये कहीं दिखाई दे दे तो बिना सोचे समझे इसके जगह पे हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस थीटा लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, तो अगर cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस के फॉर्म में माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अगर दिखाई दे दे तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस कितना लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो तरीका हुआ। हाँ, और भी बता देते हैं, मान लें थर्ड पॉइंट बार बार यूज करना ही है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस माइनस दोनों, 1 प्लस साइन थीटा प्लस माइनस के दोनों के फॉर्म में अगर आता है तो इसके जगह पे cos θ/2 प्लस साइन θ/2 होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। देखें प्लस रहेगा तो प्लस के फॉर्म में, माइनस रहेगा तो माइनस के फॉर्म में। अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर साइन 2 थीटा लिख दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखें इसका यूज। मान लें ये तो की पॉइंट है हमारे पास, इस की पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, की पॉइंट है। ठीक है, इसका यूज जरा देखें। मान लो तुमसे अगर कोई कह दिया, एक क्वेश्चन दे दिया कि cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अगर कह दे, और कह दे कि जरा बताओ तो किसके इक्वल होगा, तो सोचने लगोगे, सोचो सोचो सोचो, सोचने लगोगे। जब इसमें से चेक करिए कि किस फॉर्म का है, सोचने वाली बात है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे tan क्या 45 माइनस 10 कितना होगा, tan 45 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, tan 35 डिग्री। देखें तो ये किसके इक्वल होगा, tan 35 डिग्री के। किसका यूज किए हैं, सेकेंड का यूज किए हैं। अगर इसी तरीके से कोई कह दे कि cos 20 प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन cos 20 माइनस साइन 20 के फॉर्म में अगर दे देता है तो क्या सोचोगे, किस तरीके से सोचोगे। तो पहले वाले फॉर्म का तो डायरेक्ट लिख दो, बस 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। कितना, 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 65। तो इसका यूज देखें ना कि अगर एनडीए का एग्ज़ाम अगर देते हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम, तो इस सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ
हमारे बेस्ट कलेक्शन में की पॉइंट हो गया। चलिए बेस्ट कलेक्शन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है मेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको भी हम लोग देखें। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखें, मेरे पास तो क्वेश्चन बहुत है, तो देखें क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है, समझेंगे। लिखा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पे कितना है कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई 2 है। इसको सॉल्व करना है, मीन्स प्रूफ करना है। हमारे पास तो इसके दो रास्ते हैं प्रूफ करने के लिए, 2 रास्ते। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैसे सोचेंगे। तो प्रूफ, मान लें अगर यही क्वेश्चन सबके सामने आ गया तो क्या सोचेंगे। हम क्वेश्चन तो लिख दिए कि चलो भाई 1 प्लस साइन थीटा, ये तो हमारा लेफ़्ट साइड ले लिए, ठीक है। कितना है तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना है तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो हम लिख दिए। इसके बाद ये बेचारा पेन रुक जाएगा। कैसे सोचेंगे कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक तरीका हम बता दें, दूसरे तरीका का हिंट देते रहे। आगे बढ़ाने की बात हम सोचे हैं, 1 के साथ माइनस कॉस ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस इधर कितना लिख देंगे हम लोग साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से 1 के साथ कॉस ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कितना लिख देंगे हम लोग साइन थीटा। इसके बाद हमारे जो की पॉइंट्स हैं उसको भी जानना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के लिए हम स्पेशल फार्मूला बताए हैं। एक बताए भी थे कि बार बार बहुत बार आता है, इससे इतना आता है कि जी घबरा जाता है कि बार बार क्यों आ रहा है। देखो हम बताए हुए हैं, समझेंगे कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बताए हुए हैं। तो इसके हेल्प से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर यही चीज़ cos 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताया, तो इसको जब सॉल्व करोगे मीन्स -1 को इधर लाओगे तो +1, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखें इससे ये मिला हमको, ऊपर से मिला। सोचो याद रखने का तरीका, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो आगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है। देख रहे हैं ना कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो आगे 2 थीटा स्क्वायर लिखा गया है। याद करने का तरीका क्या है, देखिए जो की पॉइंट है, जो 2 थीटा लिखा गया है ना, तो यहाँ पे थीटा लिखा गया तो आधा कर दिया गया, देखे रहेंगे कितना आधा। इसी तरीके से cos 2 थीटा के साथ अगर माइनस तो 1 माइनस तो माइनस रहेगा, तो साइन के फॉर्म में प्लस रहेगा तो कॉस के फॉर्म में। तो तरीका वही है कि 2 थीटा लिखा गया है तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया है थीटा में। इस याद करने का तरीका क्या है कि आधा कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी वही सोचें। आप देखें 1 माइनस के साथ है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस है तो साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर, और यह एंगल थीटा तो बोले ना कि इसका आधा आगे कर देना है, तो थीटा का कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे साइन थीटा, तो इसका आधा वाला फार्मूला क्या होता है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्योंकि एक आधा के तो दूसरा भी वैसे ही करना पड़ेगा। 1 प्लस के फॉर्म में तो ये वाला, तो कितना लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका भी तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, समझे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखते रहे, ध्यान देना है कि इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन। देखें 2 साइन देख रहे हैं ना कॉमन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 तो कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में कितना हुआ साइन थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा बाई 2। इसी तरीके से नीचे वाले में कॉस कॉमन है तो 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 देख सकते हैं। ब्रैकेट वाला पार्ट्स को देखें सेम है, एक कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 या कैंसिल, तो क्या मिला हमको साइन
थीटा बाई 2 अपॉन कितना मिला, कॉस थीटा बाई 2, तो किसके इक्वल हो गया, तो टेन थीटा बाई 2 है ना। आसान, बहुत सिंपल तरीका है, इसमें दम बिल्कुल नहीं है, बस ये कि सोचें कैसे। अगर इसके सेकेंड मेथड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर सेकेंड मेथड की बात करें, उसके लिए हिंट अगर दे दें तो 1 माइनस कॉस को हम ब्रैकेट में ले लिए हैं। यहाँ पे कैसे सोचें, जैसा है, अगर 1 प्लस साइन को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर ऐसे लिख दें तो भी कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। अभी हम ट्रिक जो की पॉइंट था उसमें बताए थे कि 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, याद है क्या बताएं उसमें, इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये तो फार्मूला इसका हाफ में फार्मूला लगा दे साइन का, उसके फॉर्म में कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं, ए प्लस के फॉर्म में तो यही फार्मूला, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस यही सेम चीज़, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कितना लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब फार्मूले हैं। तो बस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जितने हम की पॉइंट्स बताएं, सारे की पॉइंट्स को तैयार रखें। अगर की पॉइंट्स तैयार रहता है, कुछ थोड़ा सा दिमाग इधर उधर करेंगे तो 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम बताएंगे हम किस लिए हैं, हम हैं तो फिर गम नहीं, ठीक है। अब देखें यहाँ से क्या करने वाले हैं, अगर हम इसको तोड़ दें, इसको भी तोड़ दें, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या मिलेगा समझेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसको तोड़े तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में मिलेगा। मीन्स यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 एक ब्रैकेट में मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से वो काम हम करते हैं, देखें यहाँ से वही काम हम करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे कि कॉस, समझेंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी कि कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में कि कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर प्लस कि कॉस, समझेंगे यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इस तरीके से हो गया। कुछ कॉमन ले लिया जाए, देखें कॉमन लेंगे कितना, कॉस थीटा बाई 2, देखें दोनों में कॉमन है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद जो बच रहा है, यहाँ से एक बचेगा अभी, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बचेगा। यहाँ से माइनस वाला बचेगा, लेकिन इसके पहले क्या है, माइनस ब्रैकेट ओपन, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस कितना हो गया, साइन थीटा बाई 2। इसी तरीके से यहाँ से भी देखें, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और ए प्लस फिर ये पार्ट, तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस कितना है यहाँ पे, साइन थीटा बाई 2। दिस इज इक्वल टू, आगे क्या लिखेंगे, कुछ काटा पीटा जाए, इससे या कैंसिल, इधर साइन से साइन कैंसिल। देखें साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, और देखें तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा बाई 2। तो देखें चाहे हम इसको इस तरीके से किए हैं या उस तरीके से किए हैं, दोनों तरीका बेस्ट है। तो बस ये देखना है कि किस में आसान काम है। तो देखें ये इस तरीके से कलेक्ट कर लेना, जैसे 1 के साथ कॉस को रखना हमारे लिए सबसे आसान है कि नहीं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, सभी लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आज का जो टॉपिक रहा है वो कौन सा है, बेस्ट कलेक्शन। और बेस्ट कलेक्शन से पहले कुछ हम की पॉइंट्स बताएं, वो की पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वैसे की पॉइंट्स बुक में पढ़ने को नहीं मिलने वाला है। तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको बताएंगे। और मेरे पास और भी क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। फिर हम मिलेंगे। जय हिंद।